नमस्ते फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज सुबह सुबह मैं लग गई हूँ अपने किचन की साफ़ सफाई में। कब से सोच रही थी कि मुझे करना है अपने किचन की सफाई, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था और थोड़ा सा आलस भी आ रहा था कि चलो आजकल आजकल हो रहा था, लेकिन त्यौहार एकदम नज़दीक आ गया तो साफ़ करना ही पड़ेगा। और बच्चे लोगों का स्कूल भी रहता है ना, तो इसकी वजह से टाइम ही नहीं मिलता है। तो आज परी की है छुट्टी और बाबू का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसको तो मैं स्कूल छोड़ दी हूँ 7:30 बजे से। ले गई स्कूल, छोड़ आई। 8 से 10 बजे का एग्ज़ाम है। तो अभी मैं जा रही हूँ, सारे डब्बे को धो लूँगी। गर्म पानी तो मैंने कर लिया है, अब इसमें मिला दूँगी सरफ। अभी घर में नींबू नहीं है, नहीं तो मैं आधी नींबू भी डालती हूँ इसमें। नींबू डालने से क्या होता है ना कि जो हम खाना बनाते हैं तेल उड़ा रहता है ना, डब्बे पे जाके बैठता है, वो साफ़ हो जाता है एकदम अच्छे से। वैसे भी साफ़ हो ही जाता है गर्म पानी से साफ़ करो तो, लेकिन नींबू डालने से चिकनाहट उसका एकदम अच्छे से हट जाता है। इसके वजह से मैं नींबू भी डाल देती हूँ। अगर आपके पास है तो डाल दिया कीजिए, एकदम अच्छे से डब्बा साफ़ हो जाता है। और आज मुझे थोड़ा सा कम काम भी है, तो मैंने सोचा कि चलो बाबू को स्कूल भेजने के बाद परी की छुट्टी है तो आके नाश्ता बनाऊंगी, फिर उसके बाद हम दोनों लोग नाश्ता करेंगे। तो यही सोच के मैं अपना काम में लग गई। अभी तो हस्बैंड भी घर में नहीं है, ऑफिस के काम से गए हैं बाहर। तो उनका टिफिन उफिन भी होता है ना कि सुबह सुबह अगर हस्बैंड को ऑफिस जाना है, बच्चे लोगों को स्कूल जाना होता है, तो फिर टिफिन बनाने में बिजी रहता है आदमी। झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करने में व्यस्त हो जाता है, तो बर्तन कब धोएगा डब्बी डब्बा। तो आज परी की छुट्टी है और हस्बैंड भी नहीं है, ऑफिस के काम से गए हैं बाहर। तो इसकी वजह से मैंने सोचा चलो आज यही काम निपटा लेती हूँ। और बाबू को अभी टिफिन नहीं देना था, उसका एग्जाम चल रहा है, 2 घंटे के लिए स्कूल गया है, तो अब उसको टिफिन नहीं ले जाना है, एग्जाम चल रहा है ना इसीलिए। तो आज मैं ब्रेड सेकी और चाय बनाई हूँ, तो हम सब लोग कर लिए नाश्ता। बाबू को भी वही नाश्ता करवा के भेज दी हूँ। अभी खाना बनाना बाकी है, सिर्फ मैंने दाल बनाया है। अभी चावल बनाऊंगी और सब्जी बनाऊंगी। सब्जी में मैं परी को बोली कि आलू की भुजिया बना दो परी, जल्दी हो जाएगा। तो बोल रही है कि नहीं मुझे सलोनी खाना है, अब मुझे सलोनी बना के दो चावल दाल के साथ। वो तो पहले चावल नहीं खाना चाहती है, फिर उसके बाद चावल दाल आज बनाई भी हूँ तो करी सलोनी बना के दो। तो मैंने बोला कि अच्छा चलो काट दो आलू। अपने आप ही खुद ही बोली कि मैं आलू काट देती हूँ और आप बना देना। हम कहे ठीक है। तो पर जैसे जैसे मैं डब्बा धो रही थी ना, बाल्टी में भर भर के परी को दे रही थी, तो वो लाके सारा बालकनी में अपना वही रखी है। लास्ट बार का मैं लेके आई हूँ, उसमें भी मैंने कांड कर दिया। देखिए मैं पूरा बाल्टी भरी, मैं सोची एक बार में ही हो जाएगा, लेकिन सबसे ऊपर कप था, मग, कॉफी मग, वो गिर के मेरे से टूट गया। उसमें मैं रखती थी चम्मच। अब हो गई परेशानी, अब देखती हूँ किसमें रखती हूँ, कुछ जुगाड़ करूँगी। और मुझे वैसे भी ना थोड़े बहुत डब्बे लाने हैं घर किचन के लिए। छोटे छोटे डब्बे जो 1 kg या ½ kg वाले आते हैं, वो वाला डब्बा मुझे लाना है। अभी हस्बैंड आ जाएंगे तो देखूंगी, टाइम निकाल के किसी दिन जाऊंगी, डब्बा लेके आऊंगी। कुछ कुछ सामान रखना होता है ना तो दिक्कत होती है। और बहुत सारा डब्बा तो आज मैंने फेंक दिया। अचार वाला 1 2 3 डब्बा मैंने फेंक दिया, क्योंकि अचार का डिब्बा ऐसा होता है ना कि कितना भी धुल लो उसमें से स्मेल आती ही है। तो थोड़े बहुत अचार उसमें बचे हुए थे, मसाला वगैरह था, तो मैंने फेंक दिया उसको कि अब नया डब्बा, नया अचार बनाऊंगी तो नया डब्बा खरीद के लाऊंगी। और वैसे भी वो पुराना भी हो गया था। तो इधर मैं अब ऊपर का भी साफ कर ले रही हूँ। गर्म पानी फिर से मैंने किया, पानी ख़त्म हो गया था तो फिर से मैंने गर्म पानी कर लिया और उसमें सर्फ मिला के खूब अच्छे से, जिससे बर्तन धोते हैं उसके स्क्रब से ही सब रगड़ रगड़ के साफ़ कर लूँगी और गीला करके कपड़ा पोंछ दूँगी। 1 2 बार पोंछ दूँगी, एक बार पहले सूखा से फिर गीला करके इसको ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ। हर बार किचन की मैं सफाई ऐसे ही करती हूँ। सर्फ वाले पानी से ही खूब अच्छे से रगड़ के साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं रहता है, लेकिन इस पर तेल जो जमा हो जाता है ना, जम जाता है, वही उसका चिकनाहट ही हटाना रहता है। तो इसी वजह से पूरा गर्म पानी से ही धोती हूँ। और मेरा पैर भी स्लिप कर रहा था, बहुत गीला हो गया था पैर ना, तो बड़ा डर भी लगता है मुझे ऊपर से करने में। और मेरे हस्बैंड ना खूब गुस्सा करते हैं कि आए दिन तुम्हारा किचन ही साफ़ होता है, किसी दिन गिरोगी ना तब पता चलेगा। किचन की सफाई कर रही हूँ। पूरा डब्बा उतार के मैंने एकदम अच्छे से साफ़ किया। मैंने सोचा चलो त्यौहार आने वाला है तो पूरा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और बहुत दिन हो भी गए थे, ठंडी के मौसम में मन भी नहीं कर रहा था धोने का। ठंडी से वैसे ही बस ज़रूरत वाली काम हो जाए वही बहुत है, तो मैं धो ही नहीं रही थी। तो आज मैंने सोचा चलो आज धो लेती हूँ, क्योंकि आजकल रोज़ हो रहा है और आज टाइम निकाल के धो देती हूँ। पूरा साफ़ सफाई हो जाएगा किचन का। तो वही डब्बा वब्बा सब उतार के धोई हूँ, फिर ऊपर का धो दी हूँ। अभी ये सब नीचे का
पूरा धोना है, चूल्हा वूल्हा सब साफ करना है। अभी खाना भी बनाना है, सिर्फ दाल बनाई हूँ और ब्रेड सेकी थी तो सब लोग चाय नाश्ता कर लिए। बाबू का एग्ज़ाम है ना, तो बाबू को भी मैंने ब्रेड सेक के ही और चाय के साथ दे दिया। और अभी परी आलू काटी है, कह रही मम्मा सलोनी बनाओ, अभी टाइम मिलेगा, अभी नहा लेती हूँ ना तो बनाऊंगी। 10 बजे उसकी छुट्टी भी हो जाएगी, बाबू के एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो 10 बजे छुट्टी हो जाएगा। तो परी नहा वाली है, तो मैंने बोला परी को कि परी तुम जाओ लेके आओ, क्योंकि मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ, अभी झाड़ू पोछा सारा काम बाकी है। तो अभी आज मैं नहीं जाऊँगी लेने, परी ही जाके ले आएगी। देखी है स्कूल पास में ही है, जाएगी ले आएगी। अभी फिर उसके बाद 10 बजे ले पानी भी चला जाएगा, इसलिए मैं सबसे पहले ना किचन की साफ़ सफाई में ही लग गई, क्योंकि बिना पानी का तो कुछ होने वाला नहीं है। टंकी का पानी आता है, पूरे दिन भर आता है, लेकिन ठंडा रहता है, इसलिए मैंने सोचा कि और धीरे धीरे भी आता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि सप्लाई वाले पानी से ही धो लेती हूँ फटाफट। और पानी मैंने परी को बोला कि टब में भर के रख देना मुझे नहाने के लिए। तो फ्रेंड आप लोग कैसे हो कमेंट करके बताना। मेरी तो हालत आज थोड़ी ख़राब है। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए फ्रेंड। चल रही है, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये पोनी बनाने के लिए खड़ी। सारे डब्बे को मैंने धो के बालकनी में रख दिया था, सूख रहा था, तब तक मैंने नहा वहा लिया। मैं सोची कि चलो नहा वहा लेती हूँ, फिर डब्बे लगाऊंगी। तो मैं नहा ली, फिर खाना भी खा ली हूँ। खाना वही मैं बनाई सलोनी और दाल तो पहले का ही बना था, चावल बनाए, फिर हम लोग खाए पिए। और बाबू को मैं लेके आई स्कूल से। मैंने सोचा चलो परी भी छोटी है और कभी का देखी भी नहीं, एक बार का बस गई है उसके स्कूल, तो मैं ही गई है उसको लेके आई। फिर उसके बाद मैं नहाई वाई, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, 10 बज ही गया था, तो मैं लेके आई हूँ। फिर उसके बाद नहाए और अभी मैं किचन के सारे डब्बे लगा दूंगी। बाबू को और परी को मैंने बोला कि परी और बाबू दोनों लोग 2 बाल्टी में, एक बाल्टी में पूरा डब्बा भर के ले आओ और मुझे पकड़ा दो, मैं सारा रख दूंगी किचन में। तो परी और बाबू का हो गया झगड़ा, तो मैंने बोला कि रहने दो तुम लोग, मत ले आओ, मैं ले आऊंगी। परी बोल रही थी ना कि बाबू तुम रहने दो, मैं सारा डब्बा पकड़ा दूंगी, क्योंकि धूप है। तो बाबू मान ही नहीं रहा था, कह रहा नहीं मुझे भी पकड़ाना है। इसी में थोड़ा सा उन लोगों का हो गया। तो मैंने बोला कि तुम दोनों लोग रहने दो, मैं ले आऊंगी। तो बाबू फिर भी ला रहा था, कह रहा नहीं मम्मा मैं भी ले आऊँगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तुम कही चलो ठीक है ले आओ फिर। क्योंकि जब मैं डब्बा धो रही थी ना, तो परी मेरा बहुत मदद की, पूरा डिब्बा ले जाके किचन में रखवाई, फिर कपड़े में धोई तो ले गई छत पे फैलाई। आज छुट्टी है ना, तो थोड़ा बहुत काम भी मेरा करवा दी और सब्जी काटी है। और अभी थोड़ी सी 6 में पढ़ रही है, थोड़ी बड़ी हो रही है, तो थोड़ा बहुत एक आध काम कर देती है, कहो तो कहने पे कर देती है। तो इधर मैं अपना सारा डब्बा लगा रही हूँ, देखिए कितने अच्छे से मैं पूरा लगा रही हूँ। और जिस दिन किचन साफ़ करो ना, उस दिन बड़ा सुकून मिलता है, एकदम साफ साफ देख के ना मन को बड़ी शांति मिलती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, अंदर से एक अलग सी खुशी होती है, किचन एकदम साफ साफ दिखता है तो। और कमरे हो चाहे किचन हो, कुछ भी हो, घर साफ सुथरा रहता है ना, तो सुकून भी मिलता है और शांति भी घर में रहती है, और अपने मन को भी शांति रहती है, माहौल भी अच्छा रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि मैं किचन साफ़ करके रखूँ, अपना घर साफ़ करूँ, रूम साफ़ करके रखूँ, और बच्चे लोगों को भी साफ़ सुथरा रखूँ, अपना खुद का भी ख्याल रखूँ। वैसे भी ये मेरा घर तो नहीं है, लेकिन जब तक मैं रह रही हूँ तब तक तो मेरा ही है। हम लोग गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं, ये गवर्नमेंट क्वार्टर है, मिला हुआ है हस्बैंड को, तो इसी में हम लोग रहते हैं। जहाँ पे भी ट्रांसफ़र होता है ना, जाते हैं तो गवर्नमेंट क्वार्टर मिल ही जाता है। तो बस ये फ़र्क रहता है कि कहीं टाइल्स वाइल्स लगा हुआ मिल जाता है, कहीं सीमेंट वाला रहता है, फोर्स वाला रहता है। तो यहाँ पे टाइल्स वाला अपग्रेड वाला मिल गया है, तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। और बाकी सेम क्वार्टर वही रहता है। तो अभी हम लोग इधर रह रहे हैं। जब तक मुझे किचन, इसके पहले ना पुराने वाले घर में जहाँ मैं रेंट पे रहती थी, 2 साल वहाँ पे रही, गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं मिला था, तो हमें रेंट पे ही रहना पड़ा। तो वो भी किचन सेम ऐसे ही था, उसका भी मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ का भी किचन। देखिए सबसे ज़्यादा होता है कि किचन ही अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं। किचन अच्छा रहता है ना, तो बाकी सब कुछ थोड़ा सा इधर उधर रहे, कमरे थोड़ा सा नहीं भी अच्छा हो तो भी चल जाता है। मुझे सबसे ज़रूरी किचन ही चाहिए होता है, और बाथरूम और वॉशरूम, ये 3 चीज़ तो अच्छा चाहिए ही चाहिए। बाकी बेडरूम का क्या है, थोड़ा सा दीवार पुराना रहेगा, फर्श पुराना रहता है, तो वो चल जाता है, मेरी सोच ऐसी है।
मैं जहाँ तक ऐसे ही सोचती हूँ। और इधर देखिए सारे डब्बों को लगा रही हूँ। परी फिर से आ गई, कुछ काम है, बोल रही है कि मम्मा मैं इस डब्बे में ना कल मैं वो ले जाऊंगी बिस्किट। हम कहीं कांच का है, टूट जाएगा बैग में लेके जाओगी तो। और परी को मैंने बोला कि चम्मच रखने का एक स्टैंड रखी हूँ अलमारी में, जाओ लेते आओ, उसमें चम्मच रखती हूँ क्योंकि कब तो टूट गया। तो बोली कि ठीक है मम्मा, बताओ कहाँ रखी हो। तो वही मैं बताई, तो गई है लेने के लिए, बेडरूम में नीचे अलमारी में रखी हूँ। तो गई है लेने के लिए। और मेरा किचन का साफ़ सफाई हो गया और मैंने सजा भी दिया अपने किचन को। तो सारा काम लगभग हो ही गया है। अब मैं करूँगी आराम थोड़ी देर, क्योंकि सुबह से लगी हूँ किचन में। और बाबू को छोड़ने गई, लेने गई, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा की, कपड़ा धो के नहाई। तो सारा काम फटाफट से सारा निपटाई, फिर खाना बनाई। आज रोटी भी नहीं बनाई किचन के साफ़ सफाई के चक्कर में। तो हस्बैंड का फ़ोन आया था, तो परी बोली भी कि मम्मा किचन की साफ़ सफाई में लगी है, तो कह रहे हैं कि शुरू हो गया उसका काम। तो ऐसे ही है फ्रेंड। और उनके रहने भर में ज़्यादा मैं साफ़ सफाई नहीं करती हूँ, खूब चिल्लाते हैं मेरे ऊपर कि जब देखो तब इसका घर ही साफ़ सुथरा होता रहता है, अपने ऊपर ध्यान नहीं देना है, बस साफ़ सफाई दिन भर। तो फाइनली फ्रेंड मेरा किचन एकदम सज चुका है, मतलब डब्बे लग चुके हैं किचन में और एकदम साफ़ सुथरा मैंने बना दिया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। आज का ब्लॉग बस यहीं तक फ्रेंड। अगर आप लोगों को मेरा किचन के साफ़ सफाई क्लीनिंग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मैं मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। और हाँ फ्रेंड, आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आया हो।